सर, बच्चे तो भटके हुए नौजवान हैं, मगर सत्ता के लालच में पक्की दाढ़ी वाला एक लटका हुआ नौजवान भी है, उससे उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जब पॉलिटिकल लीडर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर बैरिकेड के आगे स्टूडेंट को भेज खुद कैमरे की सेफ साइड पे रहें, तो उनसे पूछिए कि रिस्क मेरा और रील तुम्हारी ये पार्टनरशिप कैसी की है। तो सर, ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट का पेपर लीक एक लोकल इंसिडेंट कैसे हो सकता है? सर, स्टूडेंट में तो फर्क नहीं होता। अगर नीट के स्टूडेंट्स का पेन जेन्युइन है, जो कि जेन्युइन है, तो सर पंजाब के फार्मेसी एग्जाम के स्टूडेंट्स का और कर्नाटक के एसएलसी एग्जाम के स्टूडेंट्स का पेन भी जेन्युइन है। स्टूडेंट का पेन पार्टी देखकर चेंज नहीं होता, और ठीक उसी तरह रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी भी पार्टी देखकर चेंज नहीं हो सकती। अब स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सर, देयर वॉइस मैटर्स, उनकी मांगे जायज हैं। सर, स्टूडेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट करना, सवाल पूछना, डिमांड रेस करना, कोर्ट जाना, पीसफुल मार्च निकालना, ये सब उनका संवैधानिक अधिकार है और ये करना भी चाहिए। लेकिन सर, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट स्टूडेंट का रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली ना बन जाए। वे अपना माइक किसी को आउटसोर्स ना करे, क्योंकि सर स्टूडेंट की लड़ाई तो एग्जाम सिस्टम को सिक्योर बनाने की है, नेताओं की लड़ाई अपनी सोशल मीडिया रीच बढ़ाने की है। सर, जब पॉलिटिकल लीडर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर बैरिकेड के आगे स्टूडेंट को भेज खुद कैमरे की सेफ साइड पे रहें, तो उनसे पूछिए कि रिस्क मेरा और रील तुम्हारी ये पार्टनरशिप कैसी? सर, स्टूडेंट का मूवमेंट स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए है, किसी फ्लॉप पॉलिटिकल पार्टी के कमबैक के लिए नहीं है सर। और जो पॉलिटिकल पार्टी के अपने खुद के फ्यूचर का आता पता नहीं, वो स्टूडेंट के फ्यूचर की क्या लड़ाई लड़ेगी सर? स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को फुटेज। स्टूडेंट को एग्जाम सिक्योर करना है, पॉलिटिकल पार्टी को वायरल क्लिप। स्टूडेंट का सवाल फ्यूचर का है, नेता का कैलकुलेशन अगले इलेक्शन का। इसीलिए मैं ऑपोजिशन पार्टीज को कहना चाहता हूं, डोंट यूज स्टूडेंट्स इमोशन फॉर योर पॉलिटिकल प्रमोशन। ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये लड़ाई मेरिट वर्सेस माफिया की है, मेहनत वर्सेस सेटिंग की है। और सर, एक बात और, सर आज हमारे स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है। हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने आज बच्चों का, क्योंकि हम बेस्ट चाहते हैं, अपनी बच्चों से पढ़ाई संबंधित एक्सपेक्टेशन को प्रेशर में बदल दिया है। और ये प्रेशर सर स्कूल से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम दे रहा होता है, तो बोला जाता है ये क्रिटिकल ईयर है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, नहीं तो स्ट्रीम नहीं मिलेगी, पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। 12वीं क्लास में जाता है तो प्रेशर और बढ़ता है, बोला जाता है ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, आगे की जिंदगी कैसे डिसाइड होगी। जेई, नीट, सीयूईटी, तमाम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का प्रेशर अलग। और सर, जब कॉलेज पहुंचता है तो एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है। उसको बोला जाता है सीजीपीए ठीक रखो वरना प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। ये पूरी लाइफ का सवाल है, करियर का सवाल है। हर स्टेज पर प्रेशर का सिलेबस बढ़ता जाता है। और ओवरऑल सर, इंडिया में कंपटीशन बहुत फास्ट स्पीड पे बढ़ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ कंपैरिजन भी बहुत फास्ट स्पीड पे बढ़ रहा है। सबसे पहले जब बच्चा स्कूल जाता है तो अपने स्कूलमेट्स, क्लासमेट से कंपैरिजन होता है। कोचिंग सेंटर जाता है तो वहां कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट से कंपैरिजन होता है। ऑल इंडिया रैंकर से कंपैरिजन होता है। घर आता है तो पड़ोसी और रिश्तेदारों के बच्चों से कंपैरिजन होता है। ये कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं सर, प्रेशर और स्ट्रेस में बदलता जा रहा है। सर, जैसे 3 इडियट्स पिक्चर में कहा था ना, काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर पीछे आएगी, ठीक उसी तरह समाज को, हम सबको, अगर कोई स्टूडेंट चिंतित दिखे, स्ट्रेस में दिखे, उसे कहना चाहिए कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सर। क्योंकि घर स्टूडेंट का सेफ स्पेस होना चाहिए सर, दूसरा एग्जाम सेंटर नहीं। और एक रैंक रिजल्ट डिसाइड कर सकती है बच्चे का, उसका फ्यूचर नहीं, वैल्यू नहीं, उसकी पूरी जिंदगी नहीं। और अंत में सर, आई जस्ट टेक 1 more minute सर, अंत में मैं अपने वेल विशर्स को भी कुछ कहना चाहूंगा, जो पिछले कुछ समय से मुझे कह रहे थे कि राघव आप नीट के इशू पर कब बोलोगे, आपको हम सुनना चाहते हैं। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं सर, जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था, आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सोल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकता था, लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। और जब मैं
जब मैं ऑपोजिशन में था तब मेरा काम इशू रेस करना और सवाल उठाना था, और पूरा सदन, और आप जानते हैं मैंने वो काम पूरी ईमानदारी से किया। लेकिन आज मेरा रोल कैमरा के सामने अटेंडेंस लगाने का नहीं है, मेरा रोल इज माय फोकस इज टू फिक्स द सिस्टम। इसीलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बोलूंगा, और उस दिन बोलूंगा जिस दिन हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, सोल्यूशन लेकर आएंगे, व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड, एंड टुडे इज दैट हिस्टोरिक डे व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। और सर, बिकॉज आज जो रिफॉर्म्स हम लेकर आए हैं, जो सरकार सदन में लेकर आई है, वो इतने जरूरी हैं क्योंकि इन रिफॉर्म से सिस्टम और मजबूत होगा, पेपर और सिक्योर होगा, एग्जाम फेयर होगा, मेरिट का सम्मान होगा, माफिया जेल में होगा, सरकार पहरेदार होगी, कार्रवाई दमदार होगी, स्टूडेंट्स की जीत होगी, माफिया की हार होगी। जय हिंद। और मैं ये भी बताना चाहता हूं सर, मैं जेन जी से भी कहना चाहता हूं कि आपने एक गाना सुना होगा, यही उम्र है कर ले तू गलती से मिस्टेक। तो मैं बच्चों से बताना चाहता हूं, ये पानी की बोतल 10 रुपए की आती है, मगर इंस्टाग्राम फ्री, फेसबुक फ्री, व्हाट्सएप फ्री, ट्विटर फ्री, ये फ्री क्यों दिया जा रहा है भाई? जबकि वो सभ्यता क्या कहती है, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज अ फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। तो मैं समझना चाहता हूं, वो फ्री आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपके दिमागों को कैप्चर किया जा सके। इसलिए मैं पुनः 1997 की एक मूवी है यस बॉस, जो शाहरुख खान और जूही चावला थे, तो वो अपने बॉस को सोचती है कि वो मेरे लिए अच्छा कर रहा है, मगर वो उनको ट्रैप में फंसा रहा था। तो एक गाना था, बड़े टेढ़े मेढ़े दुनिया के रास्ते, खतरे ही खतरे हैं तेरे वास्ते। तो मुझे लगता है कि जेन जी को इस विषय पर समझना चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं युवाओं से, याद रखिए, योग भोग संग्राम तीनों जवानी के काम। और याद रखिए 80% लोग भोग में और 20% लोग संग्राम में पड़े हुए हैं। बहुत संभल कर आगे कदम बढ़ाना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जब छात्रों के आंदोलन में कुछ ऐसे अवांछित तत्व आ गए थे, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, 23 जुलाई को 9:30 पे सोनम वांगचुक जी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे बहुत पेन है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए। बच्चों से कहूंगा सावधान रहिए, ये बड़े खतरनाक एलिमेंट हैं, ये अवसरवादी या राजकतावादी हर आंदोलन में चले जाते हैं, सीए में भी चले जाते हैं, किसान में भी चले जाते हैं, कुछ पहलवान में भी चले जाते हैं, आज बच्चों में भी। तो ये वो मुखौटा है जो कभी मुसलमान के पीछे छुपता है, कभी किसान के पीछे छुपता है, कभी पहलवान के पीछे छुपता है, आज नौजवान के पीछे छुपा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बच्चों से कि देखिए, वो जो बच्चे हैं वो तो भटके हुए नौजवान हैं सर, बच्चे तो भटके हुए नौजवान हैं, मगर सत्ता के लालच में पक्की दाढ़ी वाला एक लटका हुआ नौजवान भी है, उससे उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और मैं सर बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने यह ध्यान रखा, हिंदी में एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन न पिसने पाए, हमने ध्यान रखा कि उन अपराधी तत्वों के बीच में बच्चों के साथ किसी प्रकार का वो ना होने पाए। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, हमारा उद्देश्य है संवेदना, संवाद के साथ समाधान खोजना, इनका है दुष्प्रचार, अराजकता के साथ घमासान मचाना। और बस अंतिम पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं, मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में निकाला है, कि वो पुराना गीत हम सबने सुना होगा, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हर एक कदम उठाना जरा देखभाल के। और अंत में कहना चाहूंगा बच्चों से यह भी कि हां, हो सकता है कुछ कष्ट आपको हुआ हो, मगर हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अभिमानी राम गोपाल जी कहते थे, कार सेवक चढ़ तो गए थे मगर चिपक गए, साथ के गोलियां मारी गई थी, कनपट्टी पर सटा के गोलियां मारी गई थी। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं सर, अंत में प्रधानमंत्री जी की तरफ से बच्चों के लिए और युवा पीढ़ी के लिए कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं चमन की रहनुमाई का। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय सदस्यगण प्लीज। कुल लगभग 62 स्पीकर्स हैं और अभी तक हम सिर्फ 20वें नंबर तक पहुंचे हैं, इसलिए आप सबसे आग्रह है जो बाकी आगे स्पीकर्स हैं, स्टिक टू योर टाइम, स्टिक टू योर टाइम। श्रीमान मुकुल वासनिक जी।